सामईन हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नईमुद्दीन नेटवर्क सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अल-फातिहा अला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। नूर यज़दा मददे सय्यदो सुल्तान मददे, जाने जाना मददे फ़ख्रे रसूला मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, दर गुलू तौक़े ग़ुलामी शहे अशरफ दारम, या हबीबी बतुफ़ैले शहे सिन्ना मददे, या हबीबी बतुफ़ैले शहे सिन्ना मददे, या हबीबी बतुफ़ैले शहे सिन्ना मददे। बगैर दावे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात कुश्ती, बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर बिन सुएमा, हम पर रहमत का हुसाया हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते ली खमसत नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व नाउमा व फातिमा सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैर खल्क़ि नूर अर्शी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौदिइन आखर इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मसलु अहले बैति कसफीनति नूहिन मन रकीबहा नजा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बज़्म का आगाज़ जैसा कि हम सुन्नियों का तरीका है, कुछ सुनने सुनाने से कब्ल सबसे पहले अपनी सुन्नियत का सबूत दें, यानी बाआवाज़े बुलंद अपने आका व मौला हम सब के दाता सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हसनैन के नाना की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करें, बाआवाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सलातु व सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस मजलिस में मौजूद उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। महफिल माशाअल्लाह बहुत अच्छी जा रही है और इस महफिल का आगाज भी बहुत अच्छा हुआ है कुरान ख़वानी से, तो इंशाअल्लाह इसका इख्तिताम भी अच्छा होगा और बीच में भी अच्छी चलेगी। उसकी वजह यह है कि महफिल जो है वो मकबूल है। किसी महफिल की मकबूलियत या किसी जलसे की जो मकबूलियत होती है, किसी जलसे का कामयाब होना इस सामईन की तादाद पे मुकर्रर नहीं होता, हाज़िरीन की तादाद पे मुकर्रर नहीं होता, खुतबा की तादाद पे खुतबा की लिस्ट पे मुकर्रर नहीं होता, उलमा की लिस्ट पे मुकर्रर नहीं होता, शोरा के नाम पर मुकर्रर नहीं होता। कोई जलसा कामयाब 10-20 हजार 50 हजार 1 लाख के मजमे से नहीं होता। जलसा कामयाब वो है जो अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह के रसूल कबूल कर लें, जिनके नाम का जलसा हो वो कबूल कर लें। जलसे में रूहानियत हो, हम तो रूहानियत वाले ना, हमें तादाद से क्या मतलब।
बहुत से तादाद वाले जलसे हुए, एक जलसा करबला में भी हुआ था। तादाद वाला जलसा, अगर जलसे की कामयाबी तादाद पर है तो एक जलसा करबला में भी हुआ था। करबला में जो जलसा हुआ था वहां दो जलसे, एक 72 का था, एक 22,000 का था। इधर भी खुतबा थे, उधर भी खुतबा थे, इधर भी कारी थे, उधर भी कारी थे, इधर भी शायर थे, उधर भी शायर थे। बज़ाहिर इधर 72 थे, उधर 22,000 थे। इधर भी पढ़ने वाले थे, उधर भी पढ़ने वाले थे, इधर भी अदीब थे, उधर भी अदीब थे, इधर भी उलमा थे, उधर भी उलमा थे, इधर भी मुफ्ती थे, उधर भी मुफ्ती थे। इधर तादाद कम थी, उधर तादाद ज्यादा थी। इधर 72 थे, उधर 22,000 थे। लेकिन तारीख ने एक ऐसा इनकलाब देखा, ऐसा इनकलाब देखा कि कम तादाद वालों का जलसा ऐसा कामयाब हुआ कि उसके नाम से कयामत तक जलसे होते रहेंगे, और ज्यादा तादाद वालों का जलसा ऐसा नाकामयाब हुआ। जलसे की कामयाबी तादाद पर नहीं, वो जलसा जो हुआ था वो अल्लाह का मकबूल जलसा था। उस जलसे के गुलशन नबूवत का जो जलसा हुआ था वो मकबूल बारगाह था, वो नबी को मकबूल था, वो अल्लाह वालों का जलसा था। और इधर जो 22,000 का लश्कर था वो शयातीन का था। सब वहां थे, नमाजी भी थे, कारी भी थे, हाजी भी थे, फतवे वाले भी थे, मुफ्ती थे, उलमा थे। वहां जाहिल नहीं थे, कम पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ये मत समझिएगा। जाहिलों से नुकसान बहुत कम हुआ है। जाहिलों के मामले में अगर करूंगा ना तो अच्छे अच्छे सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। जाहिल जो होते हैं ना वो सबसे आगे होते हैं। जाहिलों से इस्लाम को नुकसान कम पहुंचा, पढ़े लिखे से ज्यादा। जी, हर इख्तिलाफ के पीछे कोई पढ़ा लिखा है। जाहिल जो पब्लिक है, आवाम जो होती है उसकी एक जो चरिंद होती है उनकी मिस्र होती है। जिधर तो पढ़ा लिखा होता है पीछे से। तो ये मत समझिए कि करबलाए मोहल्ला की जंग में वो सब जाहिल थे। इमाम हुसैन के जो सामने थे मुखालिफीन थे वो सब जाहिल नहीं थे, पढ़े लिखे थे। अपने आप को मुहद्दिस कहते थे, अपने आप को आलिम कहते थे, शरीयत का जानकार कहते थे। जी, इमाम हुसैन के खिलाफ बड़े बड़े लोगों को कि इमाम हुसैन, यजीद ने पूरी एक लॉबी तैयार की थी ना इमाम हुसैन के खिलाफ। आज भी वो लॉबी काम कर रही है, लोग बदलते जा रहे हैं। यजीद को अच्छा बनाने की लॉबी आज भी काम कर रही है, आज भी चल रही है। बस किसी तरह उसको बैक साइड से रज़ी अल्लाह अन्हु कह दिया जाए, कोई हदीस मिल जाए कहीं से भी, बस खींच खांच के कैसे गढ़ के बना के, बस कैसे भी उसको अगर रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ऐसा चल रहा है। एक जुर्म है, कई जुर्म थे, एक जुर्म है, कई जुर्म है। 3 साल की ओहदे खिलाफत में, 3 साल के जो उसकी बादशाही थी, खिलाफत में बादशाही थी, उसकी जो बादशाही थी उसमें 3 साल में उसने इतने बड़े बड़े जुर्म किए, इस्लाम की 1450 साल की तारीख में कभी नहीं हुई। शहादत हुसैन तो उसका एक जुर्म है। मक्का और मदीना की जो हुर्मती की वो कौन सा जुर्म है? सहाबा इकराम, कई हजार सहाबा इकराम को कत्ल किया, कई मकामे मुकद्दसात, मकामाते मुकद्दसा की हुर्मतें पामाल की। मस्जिद नबवी में 3 घोड़े बांधे गए, काबतुल्लाह के खिलाफ को आग लगाई गई। अब कहो रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कौन सी हदीस है, कौन सी बात, कैसी बात? तो ये जो 2 लॉबी है ना, ये शुरू से चली आ रही है। नाम बदल जाते हैं, कभी नासिबी होता है, कभी खारिजी होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। बस किसी तरह यजीद को डिफेंड कर दिया जाए। और एक आशिकों की जमात भी निकलती है हर दौर,
वो जमात जो है वो मालो दौलत से नहीं डरती, ताकत से नहीं डरती, कुव्वत से नहीं डरती, वो देखती है कि हक कहाँ है। मुहिब्बीन अहले बैत की हर जमात हर दौर में रही, हर दौर में मुहिब्बान अहले बैत रहे और हमेशा तादाद में कम रहे, लेकिन याद रखो वही हक पर रहे। और अहले बैत का मामला तो ये है कि अहले बैत के बगैर तो कुछ मुकम्मल ही नहीं है, बच के जा ही नहीं सकते कहीं से नहीं। जिसको जो मिला है अहले बैत से मिला है जी, कहीं से कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अहले बैत में तो इस्लाम नहीं है। इस्लाम जो है जब भी मिलेगा अहले बैत के डर ही से मिलेगा। और ये अकीदत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये अकीदत वाली बात नहीं कि आप सैयद को मानते हैं, अकीदत की तारीखी बात है, हकीकत है, अकीदत है। हदीस कहां से मिली? अहले बैत से मिली। फिक़्ह कहां से मिला? अहले बैत से मिला। तसव्वुफ कहां से मिला? अहले बैत से मिला। शुजाअत कहां से मिली? अहले बैत से मिली। शहादत कहां से मिली? अहले बैत से मिली। अहले बैत न होते तो फिक़्ह कहां से लाते? हदीस कहां से लाते? तसव्वुफ कहां से लाते? और इसकी बात ऑथेंटिक बात है। जितने भी अइम्माए मुहद्दिसीन हैं, जितने ही मुहद्दिस हैं, 6 तो मशहूर है लेकिन है कई सौ मशहूर 6 है ना, सिहाए सित्ता वाले मशहूर जो है 6 हैं। अल्लाह ने मकबूलियत दी, लेकिन है कई सौ। कोई भी मुहद्दिस ला दीजिए, वो बिल वास्ता या बिला वास्ता अहले बैत का शागिर्द। अब लाओ हदीस, इमाम जाफर का शागिर्द है वो। कोई भी मुहद्दिस आप ले आइए, ये तो सीधे शागिर्द है या उनके शागिर्द का शागिर्द है। एक जमाने में इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 24,000 शागिर्द, 24,000 फक़हा और मुहद्दिसीन की जमात इमाम जाफर सादिक ने निकाली। बताता है कोई? नहीं बताता है। उसकी वजह ये है कि अहले बैत की बात बताएंगे, इजाफा हो जाएगा मोहब्बत में, हमारी मोहब्बत में कमी आ जाएगी। और ये नहीं मालूम कि अहले बैत की गुलामी ही में जो है बादशाह, ये सोचते हैं ना, ये वो बात है। अल्लाह की जानिब से इनाम है, इमाम जाफर को दे दिया, अहले बैत को दे दिया। अच्छा, उसके बाद वो दूसरी बातें हैं, मोहब्बत वाली बातें मोहब्बत ही समझ सकते हैं। ये गुलामी में कहाँ बादशाह? जब गुलामी इख्तियार होती है ना, जुनैद बगदादी का वाक़या सुना होगा, सैयद की गुलामी की कहाँ काहे की बादशाह मिली। उलमा के मुंह से सुना होगा कि सैयद की निस्बत क्या बना देती है। लेकिन ये मोहब्बत वाली बात है, मैं तारीखी बात की बात कर रहा हूं। जितने भी अइम्माए मुज्तहिदीन हैं, 4 मशहूर हैं, इमाम शाफ़ी, इमाम आज़म, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, है ना, 4 मशहूर हैं। और भी अइम्माए मुज्तहिदीन हैं, लेकिन ये 4 मशहूर हैं। और इस दौर में इन्हीं 4 की तकलीद होती है दुनिया के मुख्तलिफ। हम लोग हनफी हैं और हमारे इमाम साहब को इमाम आज़म कहा जाता है। ये हमने नाम नहीं दिया है, ये उन्हीं अइम्मा ने दिया है। इमाम आज़म जिनको कहा जाता है, ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मान के नाम दे दिया है। ये सारे अइम्मा ने अपने इमाम आज़म यानी बड़े इमाम, जैसे हम लोग कहते हैं आला हज़रत के माने क्या? बड़े हज़रत, ठीक है। तो इमाम आज़म के माने क्या? बड़े इमाम, यानी जो इमामों के चौधरी, आम ज़बानों में कह लिया जाए इमामों के सरदार, इमामों के उस्ताद, जिनकी इमामत पूरी दुनिया में तस्लीम की जाए, जिनको अइम्मा हजरात अपना इमाम माने। जैसे कहते हैं उस्तादुल असातिज़ा, उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़, उस्तादुल क़ुर्रा। अब ये तो इस दौर में ये सारे अलक़ाबात की कोई अहमियत नहीं है। उसको खुद याद नहीं है उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ है, खुद याद नहीं है उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ है, उसके इल्म का कोई पता नहीं है। और अल्लामा है, वो खुद जो है मखारिज सही से जानता नहीं है। कारी किसको कहते हैं? जो क़िराअत सबा का कारी है ना, क़िराअत सबा उसको मालूम नहीं है, कारी है और उस्तादुल क़ुर्रा है। तो आज का दौर में, उस दौर में जिसको लक़ब दिया जाता था, तो बहुत जो है बहुत दिनों के बाद और बहुत ही गौर व खौस के बाद उलमा लक़ब देते थे। तो इमाम आज़म कहा गया। इमाम आज़म यानी बड़े इमाम। और इमाम आज़म क्या कहते हैं कि मुझे बड़ाई मिली कहां से?
मैं नोमान से इमाम आजम कैसे बना? इमाम आजम का नाम नोमान बिन साबित है। जिंदगी के सिर्फ 2 साल अगर इमाम जाफर किसी को दे दें, अगर इमाम जाफर के पास 2 साल को रह जाए तो वक्त का इमाम आजम बन जाता है, तो खुद इमाम जाफर का आलम क्या होगा? जितने भी अइम्मा मुज्तहिदीन की बात चल रही है, अइम्मा मुज्तहिदीन जितने भी हैं, बिल वास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इमाम जाफर का कोई शागिर्द है, कोई इमाम बाकिर का शागिर्द है, कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फैज़ याफ्ता है। अब सूफिया में आ जाइए, अब सूफिया में सूफिया का मामला बड़ा अलग है। सूफिया में आ जाइए तो सुबह भी अहले बैत है, शाम भी अहले बैत है, दिन भी अहले बैत है, रात भी अहले बैत है। शिजरे अहले बैत के बगैर मुकम्मल नहीं। जितने शिजर, कहाँ जाओगे बच के? कोई जाए बना है एक है, बताऊंगा आखिर है, एक जगह है, कहाँ जाओगे बच के? मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ इस अपनी तकरीर से, क्योंकि मुख्तसर तकरीर है, उसमें बहुत कुछ कहना है मुझे कि अहले बैत कहाँ कहाँ है। सिर्फ वो है कि करबला हो गया, वो इमाम हुसैन ने गर्दन कटा ली, बस बात खत्म। 12 दिन हुसैन हुसैन कर लो, हुसैन के चाहने वालों से नजराने ले लिया जाए, हुसैन के नाम पर रुपया बटोर लिया जाए। जैसे ही 12 तारीख हो गई है, ताजिया दफन खत्म का, चलो अब अगले साल। जिंदगी के हर शोबे में अहले बैत की जरूरत है, हर वक्त में अहले बैत की जरूरत है, हर माह में अहले बैत की कुर्बानी है, हर साल में अहले बैत की कुर्बानी है, हर शोबे में अहले बैत की जरूरत है। अहले बैत के ताल्लुक से मेरे आका ने जितनी अहादीस फरमाई का मजमा है, यहाँ जानते हूँ मैं, जितनी भी अहादीस फरमाई किसी ताल्लुक से नहीं फरमाई। मेरी बात मेरे अहले बैत का ख्याल है, मेरी बात मेरे अहले बैत का ख्याल है। क्यों? नजरे मुस्तफा देख रही है कि उम्मत में क्या होगा। नबी को ज़ाहिरी रिसाले पाक को अभी 50 साल भी नहीं गुजरे हैं, ऐसा ऐसा हादसा पेश, और आज तक वो चीज चली आ रही है। वो अहले बैत का मामला कयामत तक के लिए है। अहले बैत की जो बात है वो कयामत तक के लिए। आज भी बुग़्ज़ अहले बैत से लोगों को सीने भरे हुए, ये बुग़्ज़ है और कुछ नहीं है। अब आ जाइए, सूफिया की बात चल रही थी। जितने शजरे हैं, 4 मशहूर सिलसिले हैं ना, वैसे और भी सिलसिले हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से सिलसिले हैं, लेकिन 4 जो हमारे मशहूर है, जो हम लोग जानते हैं, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, 4 मशहूर हैं। दूसरे इलाकों में और इसी की सब शाखें हैं, और भी बहुत सारे सिलसिले हैं जो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन वो भी इनमें से 3 सिलसिले सीधे तौर पर मौला अली से मिलते हैं।
कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, जी सीधे बगैर मौला अली का शिजरा ही नहीं। एक शिजरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता है नक्शबंदिया, एक शिजरा, वो भी। अब मजे की बात आई मौला सालिम साहब, अब मजे की बात यह है कि जो नक्शबंदिया सिलसिला हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके खलीफा हजरत सलमान फारसी, उनके खलीफा इमाम जाफर सादिक, आगे अब पता क्या चला कि जितनी मज़ारें हैं, जितनी सूफिया हैं, जितने औलिया अल्लाह हैं कायनात में कहीं भी हो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, अबुल उलाई हो, शुत्तारी हो, रिफाई हो, मसूदी हो, अशरफी हो, तैफूरी हो, मदारी हो, शाज़ली हो, मगरिबी हो, जितने भी सिलसिले हैं सबको जाम अहले बैत के हाथ से मिल रहा है। मुस्तफा का मैखाना है, अहले बैत का हाथ है, शरीयत जाम है और लोगों को मिल रहा है। तो जामे मारिफत बगैर दस्ते अहले बैत के नहीं मिलेगा। किसी को मारिफत हासिल करनी हो दुनिया में कहीं भी, एक शिजरा मुझे मिला के दिखा दे, सीधे सरकार तक मुंतही हो बगैर अहले बैत के। एक शिजरा, एक भी इस सरकार तक वो शिजरा पहुंचता हो, शजराए तरीकत, और उसमें अहले बैत कोई पर्दा एक नहीं दिखा सकता, नहीं दिख। वजह क्या है कि रूहानियत अहले बैत के बगैर है। रूहानियत, गौसियत, कुतुबियत सब अहले बैत। अब ये हो गया आपका अइम्मा मुफस्सिरीन, अइम्मा मुज्तहिदीन। अरे फजीलत अहले बैत, अरे ये लोग अहले बैत के कसायद में रद्दुल लिसान रहते थे। ये जितने भी हमारे अइम्मा हैं, ये बड़े बड़े अइम्मा, ये बड़े बड़े मुज्तहिदीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, अइम्मा मुफस्सिरीन, अइम्मा मुहद्दिसीन, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, ये इज्तिहाद ही में नहीं बल्कि ये शायरी में गढ़ा नाम है। आप बहुत बड़े शायर लिखे, जो लोग पढ़े लिखे हो जानते हैं, अरबी के बहुत बड़े शायर भी थे इमाम शाफी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आप जो है अहले बैत की शान में कसीदा ख़वानी बहुत करते थे। अहले बैत की शान में कसीदा ख़वानी बहुत करते, बहुत लिखा करते। हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने भी, मेरी तालीम भी जामे मिलिया से हुई है, मैंने ग्रेजुएशन वहीं से किया है। तो वहाँ पर फजीलत के बाद मैं मॉडर्न यूनिवर्सिटी चला गया और मैंने बीए और डिप्लोमा जामे मिलिया से किया है। तो वहाँ पर अब हमारे यहाँ चूंकि अरबी अदब का एक मान के चलिए कि अब तो कुछ जो है एहतमाम हो रहा है, पहले ना के बराबर था, खास करके अरबी शोरा का। तो वही कुछ मुतनब्बी वगैरह पढ़ा दिया जाता, बस हो गया काम। बहुत तरक्की कर ली, सब मुलाकात बढ़ा दिया बस। बाकी जो अब्बासी दौर के शोरा, उम्मी दौर के शोरा, उन पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाता है। इमाम शाफई शायरी में बहुत बड़ा नाम है, तो अहले बैत की शान में आप शायद बहुत लिखा करते थे जी। आप पर शिया होने का फतवा लगा दिया गया। देखिए मौलाना लोग दो टाइप के होते हैं, हाँ जान लीजिए। एक होते हैं उलमाए सू, एक होते हैं उलमाए हक्का। ये तो आलिमाना बात हो गई। अब जरा आमियाना बात सुनिए। एक होते हैं दरबारी मौलवी और एक होते हैं हुजूरी मौलवी। हुजूरी मौलवी वो हैं जो मकबूल हैं बारगाह में, वो बहुत कम होते हैं। दरबारी मौलवी ज्यादा, वो देखा नहीं, सब एक ऑर्डर आया सब टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। हाँ जी, दरबारी सब टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, इशारा समझ लीजिए आप। एक ऑर्डर की देर होती है बस। तो एक उलमाए सू, उलमाए हक्का, हर दौर में उलमाए हक्का कम ही रहे, गिनती में गिन सकते हैं आप हर दौर में। और उलमाए सू की बहुत बड़ी तादाद रही। उन्हीं उलमाए सू में से सरकारी मौलवी
उन्हीं सरकारी मौलवियों से आ गया होगा ऑर्डर कहीं से। ये शाफई जो उलमाए हक्का है, ये बहुत अहले बैत के कसाइद लिख रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इनके मानने वाले ज्यादा बढ़ जाएं। अहले बैत का नाम वैसे ही चल रहा है, करबला भी कर लिया, ज़ैनुल आबिदीन को भी शहीद कर लिया, सब कुछ जतन कर लिए, महसूर कर लिया अहले बैत को मदीना की फजाओं में, लेकिन ये अहले बैत का किस्सा खत्म नहीं हो रहा है। अब इनके मानने वालों को तो अरब के लोग जैसे मुबारकपुर वाले शायरी के बड़े शौकीन कुछ इलाके होते हैं ना, कि उनको शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी होती है। अरब को बड़ी दिलचस्पी थी शेर व शायरी से उस दौर में, बड़े बड़े नामवर शोरा रज़्ज़ाक़ वगैरह गुजरे हैं, कभी फिर बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो इमाम शाफई अहले बैत की शान में कसीदा लिखते थे। अब तारीखी बात बता रहा हूं मैं जी, कसीदा लिखते थे। तो आप पर शिया होने का फतवा लगा कि आप जो है शिया हैं, ये राफिजी हो गए हैं, ये राफिजी हो गए हैं। तो इमाम शाफई को जब ये खबर मिली कि मुझ पर राफिजियत का इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे राफिजी कहा जा रहा है, तो आप फरमाते हैं लौकाना रिज़न हुब्बे आले मोहम्मद, लौकाना रिज़न हुब्बे आले मोहम्मद फली यशहद सकलान अन्ननी राफिजियुन। हुब्बे अहले बैत का नाम, आले मोहम्मद से मोहब्बत का नाम अगर रिज़ है, अगर शियत है, तो जमीन और आसमान गवाह हो जाए, तमाम इंसानों जिन्नात गवाह हो जाए कि मोहम्मद बिन इदरीस शाफई शिया हो गए। मैं शिया हूँ। और इसी की तर्जुमानी हुजूर मुहद्दिस आज़म क्या करते हैं अपने शेर में, क्या कहते हैं कि अलल ऐलान ली गोयम न तरसम मुफ्तियो इफ्ता। मुहद्दिस आज़म जी, अलल ऐलान मी गोयम न तरसम मुफ्तियो इफ्ता, तशय्यो नाम गरबाशद विलाए आले मौला रा, खुदा बीनद खुदा दानद मनम शिया मनम शिया। मैं किसी मुफ्ती से नहीं डरता, मैं किसी फतवे से नहीं डरता, मैं अलल ऐलान कहता हूँ अगर हुब्बे अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, अगर हुब्बे अहले बैत होने का नाम रिफ्ज़ है तो मैं शिया हूँ। खुदा दान, खुदा देख रहा है, खुदा की कसम मैं शिया हूँ। ये मुहद्दिस आज़म का लगाओ। इमाम शाफई का तारीखी बात है ये सारी। हर दौर में मुहिब्बाने अहले बैत पर तरह तरह के फतवे लगे, हर दौर में मुबग़िज़े अहले बैत मौजूद रहे, हर दौर में। तो दोस्तों, अहले बैत का जो मामला है, अहले बैत हर दौर में मुहिब्बाने अहले बैत रहे, हर दौर में अहले बैत से बुग़्ज़ करने वाले भी रहे। कोई भी दौर ऐसा नहीं है जो मुहिब्बाने अहले बैत से खाली हो, और कोई भी दौर ऐसा नहीं है जो अहले बैत से बुग़्ज़ करने वालों से खाली हो। जिस दौर में जिसका जैसा बस चला उसने वैसा किया, कभी तीरों से हमले हुए, कभी तलवारों से हमले हुए, कभी कलम से हमले हुए, कभी किताबों से हमले हुए, जैसे भी हमले हुए। मुहिब्बाने अहले बैत ने जब तीरों से हमले हुए तो उसका तीर से जवाब दिया, जब तलवारों से हमले अगरचे कम तादाद रही, शहीद होना पसंद किया, अपना घर लुटाना पसंद किया, अपने बच्चों को यतीम करना पसंद किया, अपनी बीवियों को बेवा करना पसंद किया, लेकिन आले मोहम्मद के लिए अपना सर कटा दिया, अपने घर को उड़ा दिया, अपने घर को वीरान कर दिया। हबीब बिन मज़ाहिर को देखिए, करबला में 80 साल की उम्र है, हबीब बिन मज़ाहिर 80 साल की उम्र है, इमाम हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, 80 साल के बूढ़े हो गए। बाद में आप देखिए एक से एक मुहिब्बाने अहले बैत। तो अहले बैत के बगैर कुछ भी मुकम्मल नहीं है। और अहले बैत की मोहब्बत से क्या मिलता है, अहले बैत की मोहब्बत क्या है, उसका इनाम क्या है, उससे मिलता क्या है। अब जो मैंने आयात, जिन 2 आयतों की तिलावत का शर्फ हासिल किया, एक हदीसे पाक की, उसे मुझे बहुत कुछ करना था, और अभी टाइम भी हो रहा है, 15 मिनट सिर्फ तकरीर का है, मैं कहाँ तक आपकी खिदमत कर सकता हूँ मैं नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू समाअत फरमा लें ताकि कुरान मुक़द्दस की आयत का तर्जुमा हो जाए, उसकी थोड़ी सी तफसीर। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
रब्बुल आलमीन का इरशाद है, कुल, ऐ महबूब तुम कह दो। अब जब जहां कुरान में कुल का लफ्ज आता है, वहां कलाम तो रब का होता है, बोली रसूल की होती है। कलाम रब का है, बोली रसूल की है। अच्छा, ये कुरान भी बोली रसूल की, हदीस भी बोली रसूल की, आप कैसे कहेंगे? कैसे भाई? जिब्रील ने आके सीधे उम्मत पे वही नहीं की ना, सरकार को बताया मुख्तलिफ जराए से, मुख्तलिफ तरीकों से। सरकार ने बोला, कहा यहाँ तक कुरान है, साहबा समझ गए यहाँ तक कुरान है, आगे हदीस है, समझ गए हदीस है। कुरान भी तो सरकार की बोली हुई, जहां खामोश वहां तक कुरान, आगे बोले हदीस। तो कुल महबूब तुम कह दो, क्या कह दो? ला असअलुकुम, मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता। किस चीज की उजरत? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। अब अलैहि उस पर, यानी किस चीज पर? किस चीज की उजरत? कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा, यानी दीन की खिदमत, तबलीगे दीन पर। ऐ मेरे चाहने वालों, ये कयामत तक के लोगों से खिताब है, सबसे खिताब है। ये मत समझिएगा कि सिर्फ सहाबा से खिताब है, ये कयामत तक के लोगों से खिताब है। कुल्ला असअलुकुम, तो बताए 8:30 बजे आगे खामोश हो गया। मुझे बताया गया था कि 8:30 पे अजान है और 9:15 पे जमात है, लेकिन मुख्तसर सी बात समाप्त फरमा लें, इस आयत करीमा की तिलावत और चंद बातें। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए इन उम्मतियों से कि मैं तुमसे तबलीग दीन का कोई अजर नहीं मांगता। ये जो मैंने तुमको काफिरों से मुसलमान किया है, कुफ्र से इस्लाम की तरफ लेकर आया हूँ, ऐ लोगों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे सहाबा, ऐ उम्मतियों, तुमको मैं जो कुफ्र से इस्लाम तक लेकर आया हूँ, उसकी कोई उजरत नहीं मांगता। तुम्हें जो अंधेरों से उजालों की तरफ लेकर आया हूँ, उसकी कोई उजरत नहीं मांगता। तुम्हारे लिए जो मैंने ताइफ में पत्थर खाए, उसकी कोई उजरत नहीं मांगता। तुम्हारे लिए जो मैंने फाके सहे, उसकी कोई उजरत नहीं मांगता। तुम्हारे लिए जो मक्का छोड़ा मैंने, उसकी कोई उजरत नहीं मांगता। अपना घर छोड़ा, अपना बार छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, रातों रात हिजरत की, उसकी कोई उजरत नहीं मांगता। तुम्हारे लिए खंदक में जो मैंने पत्थर बांधे, उसकी कोई उजरत नहीं मांगता। तुम्हारे लिए उहद में दंदाने मुबारक जो शहीद करवाए, उसकी कोई उजरत नहीं मांगता। तुम्हारे लिए अपने जान से प्यारे चचा को जो उहद में कुर्बान किया, उसकी उजरत नहीं मांगता। तुम्हारे लिए शाबे अबी तालिब में 3 साल जो मैं कैद रहा, उसकी कोई उजरत नहीं मांगता। तुम्हारे लिए बिलाल ने, मेरे गुलाम ने जो खाल खिंचवाई, उसकी कोई उजरत नहीं मांगता। तुम्हारे लिए मैंने अपने नवासों को जो कुर्बान किया, उसकी कोई उजरत नहीं मांगता। उसका कोई नजराना नहीं मांगता, उसका कोई लिफाफा नहीं मांगता, उसकी कोई पेमेंट नहीं मांगता, सिवाय इस चीज के कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत। अहले बैत से मोहब्बत, अजर रिसालत। अब अजर रिसालत क्या है? अब नबी को अगर हम खुश करना चाहें, मजर तो नहीं दे सकते हैं, खुश करना चाहें, नबी को कुछ नजराना देना चाहें, नबी की बारगाह में मकबूल होना चाहें, तो अब क्या करें? कभी हसन का जिक्र करें, कभी हुसैन का जिक्र करें, कभी गौसे आजम का जिक्र करें, कभी नवाज का जिक्र करें, कभी महबूब इलाही का जिक्र करें, कभी अशरफ सिन्ना का जिक्र करें, कभी शाह अशरफ हुसैन का जिक्र करें, कभी सरकार कला का जिक्र करें, कभी शाह जमाल का जिक्र करें, कभी साबिर अलाउद्दीन कलियरी का जिक्र करें, कभी हुजूर महबूब इलाही का जिक्र करें, सैयदों का जिक्र करें, अहले बैत का जिक्र करें, जिससे मेरा आका खुश हो और उनकी बारगाह में मकबूल हो। दोस्तों, अहले बैत के दामन से वाबस्ता रहो,
अहले बैत के दामन को पकड़े रहो। एक हाथ में सहाबा का दामन हो, एक हाथ में अहले बैत का दामन हो। सहाबा को भी पकड़ना है, अहले बैत को भी पकड़ना है, सहाबा का भी दामन थामना है, अहले बैत का भी दामन थामना है। जब ये दोनों थामन आपके हाथ में रहेंगे तो इसी में दुनिया व आखिरत की भलाई है। फिर कभी किसी मौके पर हाजिर हुआ तो इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू करूंगा। दौरान तकरीर अगर मुझसे कोई गैर शरई बात सादिर हुई है तो हम और आप मिलकर सब तौबा कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।